आज हम एक जैन कहानी से जानेंगे कि हमारा अगला जीवन या हमारी अगली योनि कैसे निर्धारित होती है। तो भगवान महावीर कहते हैं, जीवन के किसी भी क्षण में आयुष्य का बंधन हो सकता है, हमारा अगला जन्म निर्धारित हो सकता है। इसलिए हमेशा भावों को शुद्ध रखा जाए, हर समय सजग रहा जाए। विशेष रूप से जीवन के अंतिम क्षणों में जो ध्यान तप जप से अपने आप को भावित कर अनशन कर लेते हैं, वे जीवन की बाजी मार लेते हैं। और जो पूरा जीवन बेहोशी में बिताकर अंतिम क्षणों में भी पापों का प्रायश्चित नहीं करते, वे फिर मनुष्य से निचली योनियों में चले जाते हैं। नगर का राजा था अरिमर्दन। उसके मन में दिग्विजय की भावना उत्पन्न हुई। प्रचुर सैन्य बल लेकर वो दिग्विजय के लिए निकल गया। रानी आतुरता से उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं लौटा तो रानी की प्रतीक्षा चिंता में बदल गई। संयोग से उन्हीं दिनों नगर में मुनि कीर्तिधर का आगमन हुआ। मुनि कीर्तिधर विशिष्ट ज्ञानी थे। रानी के पूछने पर मुनि ने कहा कि अमुक दिन राजा दिग्विजय करके वापस लौट आएगा। ठीक मुनि के बताए दिन राजा ने नगर में प्रवेश किया। राजा को ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, जबकि उसने अपने आगमन की सूचना किसी को नहीं भेजी थी। रानी से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उसने कहा कि मुनि कीर्तिधर ने ही ये सारी बात बताई है कि आप इस समय लौटने वाले हैं। दिग्विजय करके आप इस दिन लौट आएंगे। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और मुनि के दर्शन करने गया और बोला, आप तो विशिष्ट ज्ञान संपन्न है, तो कृपया ये भी बताएं कि मेरी मृत्यु कब होगी और मैं मरकर कहाँ जन्म लूँगा, किस रूप में मेरा जन्म होगा। तो मुनि ने कहा कि ठीक आज से 7वें दिन बिजली के गिरने पर तुम्हारी मृत्यु होगी और मरकर तुम यहाँ से थोड़ी दूर पर जो गंदगी का ढेर है, वहाँ पर 2 इंद्रिय वाले कीट के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। राजा ये सुनकर भयभीत हो गया, पर होनी को टाला नहीं जा सकता। उसने अपने पुत्र से कहा, अगर मुनि की बात सच हो जाती है और मेरी मृत्यु आज से 7 दिन बाद हो जाती है और मैं कीट के रूप में जन्म ले लेता हूँ, तो तुम मुझे तलवार से मार देना। पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए वो हामी भर देता है। संयोग से 7वें दिन विद्युतपात या बिजली गिरने के कारण राजा की मृत्यु हो जाती है और पुत्र वहाँ गंदगी के ढेर पर जाकर देखता है तो वहाँ एक कीट उड़ता हुआ दिखता है। राजा का पुत्र उस कीट को मारने के लिए दौड़ता है तो वो कीट अपने प्राण बचाकर यहाँ से वहाँ तो वहाँ से यहाँ उड़ता है। राजा का पुत्र असमंजस में पड़ जाता है कि अब करे तो क्या करे। कीट हाथ में नहीं आ रहा है तो उसे मारे कैसे, पिता की आज्ञा पालन करे तो कैसे। आखिर वो मुनि कीर्तिधर के पास जाता है और अपने पिता की बताई हुई बात कह देता है और कहता है, जब भी मैं मारने जाता हूँ तो वो प्राण बचाकर इधर उधर भागता है, अब मैं क्या करूँ। मुनि उससे कहते हैं कि चाहे देवलोक का इंद्र हो या छोटा सा कीट पतंगा, सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए ये कीट प्राण बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहा है। मुनि से ये बातें सुनकर राजपुत्र प्रियंकर कहता है, मुनिवर कृपा करके ये भी बताएं कि मेरे पिताजी किन पाप कर्मों के फलस्वरूप कीट जैसे जीव बने और अब गंदगी में मंडरा रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया जो वे राजा से सीधे एक कीट बने। मुनि बताते हैं, अंतिम समय में जो व्यक्ति जैसी भावधारा, जैसी लेशिया में रहता है, जैसे भावों में जीता है, उसी के अनुरूप उसका अगला जन्म तय होता है। तुम्हारे पिता राज्य में मोहासक्त थे और भोगों में लगे हुए थे, तो ऐसी अशुभ भावधारा में मरने वाले निम्न योनियों में ही जाते हैं। अगर शुभ भावधारा होती, जीवन में त्याग संयम होता, तो हो सकता है किसी और योनि में जाते। तुम्हारे पिता ने तो भोगों में आसक्त होकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, पर तुम संभल सकते हो। ये कहकर मुनि वहाँ से चले गए। प्रियंकर ने मुनि की बात गांठ बांध ली और हमेशा सजग और शुभ भावों में रहने लगा। तो जैसा भाव वैसी गति, शुभ भाव शुभ गति, अशुभ भाव अशुभ गति। जो ये बात को समझ लेता है वो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।